स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली हुए हाथरस स्टैम्पीड के बारे में। तो सबसे पहले तो इस टर्म का मतलब जानो। स्टैम्पीड मतलब होता क्या है? तो स्टैम्पीड मतलब होता है भगदड़ मच जाना। ठीक है, भगदड़ का मतलब कि जैसे आपने मान लो कि आप अगर मूवी हॉल के अंदर यानी थिएटर के अंदर मूवी देख रहे हो और वहां पे अचानक से कोई र्यूमर फैल जाता है जिससे कि लोग एक डायरेक्शन में भागने लगते हैं तेजी से, तो उसे ही कहते हैं स्टैम्पीड यानी भगदड़। ठीक है, अब ये जो हाथरस में हुआ है ना, इसके अंदर मृतकों की जो संख्या है ना वो 121 तक पहुंच गई है और अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे और बढ़ सकती है क्योंकि घायल जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अब आज के इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये स्टैम्पीड हुआ कैसे, क्या इसकी वजह रही होंगी और अगर आगे ऐसे कभी कोई रिलीजियस गैदरिंग में कोई जाता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो पूरा स्टैम्पीड हुआ वो एक रिलीजियस गैदरिंग में हुआ, यानी कि एक सत्संग में हुआ। और सत्संग तो यहाँ पे हमारे इन बाबा जी का। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सत्संग को अटेंड करने के लिए जब बहुत सारे लोग जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे सारी की सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। तो करीब 121 लोग जो हैं, जिसके अंदर 106 जो है वो महिलाएं थी, करीब 7 के करीब बच्चे थे, वो इस पूरे भगदड़ के अंदर मारे जा चुके हैं एक रिलीजियस इवेंट के अंदर जो यूपी के हाथरस में हुआ ट्यूसडे को। अब ये जो यहाँ पे स्टैम्पेड हुआ यानी कि जो भगदड़ हुई वो सत्संग यानी कि प्रेयर मीटिंग के दौरान हुई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे। Visuals from the community health center showed several bodies being brought in the buses and tempos in the presence of crying relatives। यानी कि इतने ज्यादा जो है डेड बॉडीज को टेम्पोज और बसेस में लेकर आया गया और अपने रिलेटिव्स उनके साथ जो है वो थे। तो बहुत सारी जो है यहाँ पे एक तरीके से मैसेकर आप मान सकते हो, बहुत ज्यादा जो बड़ा लॉस हुआ है लाइफ्स का। तो ये स्टैम्पीड हुआ है वो यहाँ पे एक फुलराई विलेज है, सिकंदरा राव पुलिस स्टेशन के पास ही, वहां पे ये पूरा देखने को मिला। अब देखो, जब भी कोई रिलीजियस एक्टिविटी होती है ना, तो उससे पहले आपको प्रशासन से यहाँ पे मंजूरी लेनी होती है कि क्या हम यहाँ पे जो है इस तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली थी। दिस वॉज अ प्राइवेट इवेंट एंड परमिशन हैड बीन गिवन बाय द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। यानी कि परमिशन तो ली हुई थी। अब यहाँ पे अगर किसी की अनदेखी या फिर इग्नोरेंस मानी जाएगी तो फिर यहाँ पे वो पुलिस प्रशासन, क्योंकि देखो जब भी इस तरीके की कोई भी गैदरिंग होती है, रिलीजियस गैदरिंग, तो वो छोटे लेवल पे नहीं होती और बड़े लेवल पे होती है, तो फिर आपको सारे अरेंजमेंट रखने चाहिए। जैसे कि एम्बुलेंस हो गया, ठीक है, वहां पे प्रॉपर जो है यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए किसी भी तरीके की र्यूमर या फिर किसी भी ऐसी चीजों को फैलने से रोकने के लिए, या फिर कोई भी जो है लोग यहाँ पे एक्टिविटी करे तो उस पर नजर रखने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। तो अभी साफ साफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर जो है यहाँ पे गलती साफ साफ दिखाई दे रही है। Security arrangements were made by the administration, but the other arrangements were supposed to be made by the organizer। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर दिए थे, लेकिन जो बाकी के अरेंजमेंट थे वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर को करने बनते थे। तो यहाँ पे एक तरीके से किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि यहाँ पे जो एक तरीके से एग्जिट गेट हुआ करते थे, वहां पे किसी भी तरीके की ऐसी एम्बुलेंस या कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था। अब यहाँ पे इस पूरे इवेंट के दौरान जो है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने पूरे यहाँ पे कंडोलेंसेस जो है व्यक्त किए अपनी। यहाँ पे कहा है, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जानहानि अत्यंत दुखद एवं हार्दिक विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक समस्त परिजनों के साथ है। और यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट ने जो भी है सेम यहाँ पे मैसेज जो है लोगों के साथ साझा किया। अब देखो, यहाँ पे अगर आप एक आई विटनेस की बात सुने, यानी कि वहां पे मौजूदा वहां पे एक लेडी थी जिन्होंने पूरा एक्चुअल में बयान किया कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो देखो, जहां पे जो बाबा आए थे, ठीक है, भोले बाबा जिनका ये जहाँ पे पूरा सत्संग रखा गया था, उनके यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोगों को जाना था। अब देखो, जब जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो लोग उनका दर्शन करना चाहते थे और उनकी गाड़ी की धूल लेना चाहते थे, यानी कि वहां जहां से भी उनके टायर गुजरे हैं उस गाड़ी के यहाँ पे निशान पड़ गए होंगे, तो उस गाड़ी के निशान की धूल को लेने के लिए जब लोग जाने लगे, people wanted to get his darshan and take the soil from the road on which his car was left the venue। तो जैसे ही सत्संग खत्म होता है, पीपल जो मतलब यानी लोग जो हैं एक ग्रुप में भागने लगे, और क्योंकि बरसात भी हो रही थी तो सारे लोग जो है एक साथ भागने लगे, जिससे कि क्या हुआ है, कई लोग फिसल गए, कई लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए, और इस तरीके से जो है वहां पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि वहां पे वो स्टैम्पीड नजर आने लगा, यानी कि एक भगदड़ का माहौल बन गया। तो अभी फिलहाल देखो, इतनी सी चीजें समझ में आई कि स्टैम्पीड क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे किन वजहों से जो है ये एक्चुअल में एक्टिविटी हुई। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा मैसेज देना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे जो लोगों की जो मारे जाने की संख्या है ना, वो बहुत ही बड़ी है। एक ऐसा छोटा सा रिलीजियस इवेंट जहां पे करीब 120 और 125 के करीब लोग मारे जा रहे हैं, तो आप सोच के देखो ये कितना बड़ा नंबर है। और उन सभी परिजनों के बारे में सोचो जिन्होंने अपने परिजनों की जो है जिंदगी खो दी है बिना किसी मतलब के।
तो यहाँ पे मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहूंगा कि देखो, अगर भगवान को आपको याद करना है तो किसी इंसान को आप भगवान बना रहे हो, लेकिन उससे पहले आप ये तो सोचो कि आपके घर में ही आप जहां सोचते हो, जहां देखते हो, वहां हर जगह जो है आपके भगवान मौजूद हैं। ठीक है, चाहे आप अपने घर के मंदिर में देखो, आप अपने मम्मी पापा में देखो, या फिर उस इंसान में भी देखो जिसको आप मानते हो, लेकिन एक हद तक। यानी कि अभी जैसे यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि वो गाड़ी के टायर की जो धूल है, यहाँ पे जो भी टायर के निशान बन जाते हैं, वहां पे उस धूल को लेने के लिए वो क्या कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अवेयर ऑफ। ठीक है, चीजें समझने वाली है। और बाकी अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही है और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। खैर, अपने व्यूज और अपने विचार जो है मेरे साथ जरूर साझा करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास दो एप्लीकेशन है। एक है हमारी वोकैब 24 जो आपको इंग्लिश की थॉरो प्रिपरेशन करने में मदद करेगी, एंड दूसरी और है आपके लिए जीके 24 जो आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर इन सब की प्रिपरेशन करने में आपको मदद करेगी। ये दोनों ही एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आपको बहुत ही सारा मटेरियल मिलता है स्टडी के लिए। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट जरूर करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद जीके 24।